हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू माय सिंग चैनल। बाबू, आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर के तहत 3 नामों से जाना जाता है बाबू। प्रेजेंट पर्सन, पहला कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रोग्रेसिव टेंस और तीसरा इम्परफेक्ट टेंस। ये 3 नाम से कंटिन्यूअस टेंस जाना जाता है अंग्रेजी ग्रामर के तहत। समझ गए? अब कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस टेंस में जब से कार्य प्रारंभ हुआ तब से कार्य जारी है, वो कार्य लगातार चल रहा है, और इसी टेंस को हम क्या कहते हैं? ये कंटिन्यूअस टेंस। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, खड़ा, खड़ी, खड़े रहे, तो समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है। अब टेंस के आधार पर प्रेजेंट टेंस में पहचानने का नियम है कि रहा, रही, रहे के साथ हूँ, है, हो रहा। समझे? और पास्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है? रहा, रही, रहे के साथ में था, थी, थे, रहे। समझे? और फ्यूचर टेंस के अंत में रहे, तो फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने के नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, होगा, रही होंगे, रहे होंगे, पढ़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े होंगे लगा रहे, तो समझ जाना चाहिए यह वाक्य जो है दूसरा कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ गए? अब आइए सीरियल वाइज से आपको समझ आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान असाधारण काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान असाधारण काल या असामान्य काल को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बाबू, इसका जनरल रूल होता है सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस भी और प्लस ऑब्जेक्ट पर वाक्य का निर्माण होता है अंग्रेजी सेंटेंस का। समझ गए? अब आइए हम इसको मतलब कि स्पष्ट कर दिया है। सब्जेक्ट अगर बाबू आ ही रहेगा तो ऑक्सिलरी भर एम का प्रयोग होगा प्लस भी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। हो गया ना? अब दूसरा देखिए, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बी, यू, दे या पुनर्नियम रहेगा तो क्या होगा जी? आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाएंगे। यानी सेकेंड का देख लीजिए, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट अगर बी, यू, दे या पी एन का पूर्ण नाम प्लस आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे हम लोग पंखे के नीचे बैठे। समझे? हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, खड़े हैं। समझे? बैठे हैं। अब देखिए, बैठे हैं आकर हंसी कर रहे, समझे ना? तो इससे सेंटेंस ऑस्ट्रिया जारी हो। हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, क्या होगा? बी आर सी टी बी होगा फैक्ट। हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं। अब
यू रहेगा तो उसी तरह से बनेगा। तुम लोग पंखे के नीचे बैठे हो, यू आर सिटिंग बिलो द फैन। वे लोग पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग बिलो द फैन। समझे? अपोलो ने सिट, रमेश और गणेश, रमेश एंड गणेश आर सिटिंग बिलो द फैन। समझ गए? समझ गया ना? अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट यानी भूतकाल, यानी बीते हुए समय को बोध कराने के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है, नहीं भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकालीन क्रिया जारी हुआ और भूतकाल में जारी रहा। समझे? वैसे वैसे टेंस को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ? जैसे रमेश खेल रहा था, रमेश का खेलने का क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुआ और तब से जारी रहा। और भूतकाल बीते हुए समय में, ऐसा समझिए, बीते हुए समय में क्रिया प्रारंभ हुआ और उस समय से बीते समय में जारी रहा। ऐसे समय को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ गए? और इसका बनाने का स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके दिया। समझ गया? बनाया जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट आई, ही, सी या सिंगल में एक नंबर तो प्लस बाज प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वर्ब को बनाएंगे। समझ गए? जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा था, आई वाज टीचिंग यू। समझ गए? वह खेल रही, वह खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। सीता टेनिस खेल रही थी, सीता सीता खेल रही थी, क्या खेल रही थी? सीता टेनिस खेल रही थी, तो सीता इज प्लेइंग, सॉरी सीता वाज प्लेइंग टेनिस। सीता टेनिस खेल रही थी तो सीता वाज प्लेइंग टेनिस। वह नाच रही थी तो सी वाज डांस। देख रहे हैं ना? अब आइए अगर सब्जेक्ट, समझे, बी यू दे या प्लूरल में तो वर्ब का प्रयोग प्लस बी को प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके आपको बनाया जाता है। इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग बाजार जा रहे थे, वी वेर गोइंग टू मार्केट। ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे, ये वेर प्लेइंग फुटबॉल। तुम नाश्ता कर रहे थे, यू वेर ब्रेकफास्टिंग। समझे? समझ रहे हैं ना? और दोनों में महेश और गणेश, समझा? महेश और गणेश मैदान में खेल रहा था, सॉरी, रमेश और गणेश मैदान में खेल रहे थे। समझे? क्या हो जाएगा? रमेश एंड गणेश दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड या इन द फील्ड। समझे? समझ गया ना? अब आइए फ्यूचर, भविष्य।
फ्यूचर कंटिन्यूस और सामान्य भविष्य काल, है ना। तो इसका पहचानने का नियम तो वही है, समझे। फिर हा रही के साथ गा गी गे लगा रही, समझ गए। समझ ना। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेन या बीन प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके हम वाक्य को बनाते हैं। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आई और बी रहेगा, बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को बनाएंगे, समझ गए। जैसे मैं तुम लोगों को मैं तुम लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे होंगे। मैं तुम लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे होंगे। क्या हो जाएगा? आई शैल बी लर्न I shall be learning English you। अगर सब्जेक्ट यू, दे, ही, सी या सिंगल नेम लगा तो क्या होगा जी? या सिंगल हो या प्लूरल हो, समझे। इसके साथ में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वो बनाएंगे, समझ गए। जैसे तुम लोग क्रिकेट खेल रहे होगे तो तुम लोग यूं खेल रहे होगे, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे होगे तो यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, प्लेइंग क्रिकेट, समझे। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सीता चेस खेल रही होगी, सीता विल बी प्लेइंग चेस, समझे। महेश और गणेश क्रिकेट खेल रहा होगा, महेश एंड गणेश विल बी प्लेइंग क्रिकेट, समझ गए। इस तरह से बाबू कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाया। बाबू रे कंटिन्यूअस टेंस सबसे आसान ट्रिक, समझ गए ना। दुनिया का सबसे आसान ट्रिक इसी का होता है, समझे। इसका पहचान करा रही पड़ा खड़ी खड़े रहे, लास्ट में अगर मुँह है तो प्रेजेंट टेंस आती है, तो पास्ट टेंस और गे तो फ्यूचर टेंस, समझ गए। बनाने का स्ट्रक्चर बता ही दिए, किसी से स्ट्रक्चर के आधार पर कैसनों से कैसनों सेंटेंस रहेगा। प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में थोड़ा चुटकी बजते निकल जाएगा बाबू। जय हिंद।